कौन है अघोरी और लोग क्यों डरते हैं उनसे? सबसे पहले तो अघोरी लिविंग लेजेंड्स हैं। लिविंग लेजेंड्स हैं, राइट? वो हैं, यू कैन सी देम। तो आप वो सब तस्वीरें हम सब ने देखी ना कि शिव जी की बारात निकल रही है, तो उसमें तो अघोरी तो उस समय से हैं कि हजारों साल पहले जब शिव पुराण लिखा गया था तो उसमें भी इन लोगों का वर्णन है। भूत, पिशाच, प्रेत, अघोरी, ये सब उनके बारात में गए थे, है ना। उसीलिए राजा दक्ष नाराज हो गए थे। दूसरा, आपको उनसे डर इसलिए लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे डरे रहें, क्योंकि डर अच्छा है। डर अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि मैं नहीं चाहूंगा कि दिव्य मेरे से खुले, मैं दिव्य को खुद से दूर रखना चाहूंगा कि देखो बॉस, हद में रहो। तो ये बोलने के लिए देखो, मैं नॉर्मली भी बोल रहा हूं तो मेरी उंगली उठ गई ना, आंख बड़ी हो जाएगी कि बॉस हद में रहो। तो उनको, और हम तो अभी सेल्फी कल्चर वाले लोग हैं ना, अगर वो, आपको उनसे डर नहीं लगेगा तो आप और मेरे जैसे लोग उनके भी कंधे में हाथ रख के बोलेंगे बाबा सेल्फी प्लीज, है ना। फिर बाबा सेल्फी कहाँ देंगे वो आपको नहीं पता, सही बात है। पर देंगे कहीं शरीर में, गड़बड़ वाला सेल्फी, है ना। तो उनको नहीं पसंद है कि उनसे आम जन आके बात करें या उनसे ज्यादा घुसे उनमें। तो उनका जो सबसे अच्छा वेपन है ना, वो है डर। कि उनकी वेशभूषा से, उनकी आवाज से, उनकी हरकतों से आप इतना डर जाएं कि आप बोले भाई पता नहीं ओम फट स्वाहा बोल के क्या करेगा ये आदमी, इससे तो दूर ही रहो। तो वो चाहते हैं, हाँ मैं यही चाहता हूँ कि मेरे से तो दूर ही रहो। तो डर उनका वेपन है, इसीलिए वो पहाड़ों में और एकांत में रहना पसंद करते हैं। नहीं तो फिर आपको दिल्ली में दिखते ना रोड में घूमते हुए, वो यहाँ क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जहां बहुत सारे लोग रहते हैं वहां उनको रहना नहीं होता। अघोरी जो होते हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपने बोला ना ऐसे दिखते हैं कि सदियों से जैसे नहाए नहीं, ये सब सही है। और उनका ये मानना है कि गंदा बुरा, अच्छा साफ, ये सब कुछ होता ही नहीं। जो है सब शिव का बनाया हुआ है, और शिव का बनाया हुआ है तो बुरा कैसे हो सकता है? तो हर वो चीज जो कंज्यूम की जा सकती है वो कंज्यूमेबल है उनके लिए। चाहे वो कच्चा खाना हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मानव मांस ही क्यों ना हो। विच डज नॉट मीन कि वो मार के खा जाते हैं, ये गलत, ये मिथ है कि आदमी को मार के खा जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन उनको अगर एक डेड बॉडी दिखती है तो उनको इस बात से परहेज, सबको नहीं, कुछ लोगों को इस बात से परहेज नहीं होता है कि यार ये तो इंसानी मांस है। उनके लिए मांस मतलब मांस है, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि वो हमारे जैसे किचन चिमनी लगा के खाना नहीं बनाते हैं कि भी ये सब्जी कितने की दी और वो फल कितने का दिया। उनको जो मिलता है दैट इज देयर फूड। इफ इट इज कंज्यूमेबल दे विल ईट इट। इनका मानना ये है, और ये किस पद्धति से भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं पहले भी बोला हूं, लेकिन ये सबको समझना चाहिए। एक जब घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना दिव्य, तो कुछ साल तक हम लोग बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप है ना। वो बच्चा जो अपने ही सुसु पोटे में खेलता रहता है, जिसको समझ नहीं है ना, फिर वो बैठने भी लग गया है, अगर इतना बड़ा हो भी गया है कि बैठ पाता है, और अगर वो सुसु कर देगा तो उसके आसपास बहेगा ना, तो उसमें छप छप खेलता रहेगा। फिर धीरे धीरे हम उसको बताना चालू करते हैं कि ये छिच्छी है, ये गंदा है, मुंह में मिट्टी मत डालो, चप्पल मुंह में नहीं डालते, नो। जब वो ये सब सीख जाता है तब हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप है। तो जब तक उसके लिए अच्छा बुरा, साफ गंदा, ये आदमी अच्छा वो आदमी बुरा, ये सब की समझ नहीं थी ना, रंगों की समझ नहीं थी ना, तब तक उसमें भगवान का वास था। तो वो उस इग्नोरेंस वाली पद्धति से दे आर ट्राइंग टू रीच शिवा, दैट इज देयर होल। तो यज्ञ करते हैं वो करते हैं, उनकी अपनी तांत्रिक विधि है, और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स हैं। लेकिन जो नॉर्मल विधि विधान जो हम लोग घरों पे करते हैं, जो मंदिरों में पंडित करते हैं, वो उसकी अनुमति नहीं देते हैं, वो उसको बहुत सही नहीं मानते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा सा अलग थलग रखा जाता है।